नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। अगर 3 अगस्त 2026 आज है मंडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। निफ्टी 15 ने लास्ट के एक मिनट की कैंडल लगा रखी है मैंने, 200 पॉइंट्स की अपसाइड दिखाई है फ्रॉम 24,570। अगर आप देखें 24,570 से सीधे सीधे 24,770, मतलब 200 पॉइंट की अपसाइड इन 1 मिनट। काफ़ी सारे लोग इसे ग्लिच बोल रहे हैं, एनएससी का ग्लिच बोल रहे हैं। कई सारे लोग पैनिक हैं कि क्या इस प्रकार की शॉर्ट कवरिंग्स डेली होंगी। जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस बना रखी हैं वो काफ़ी पैनिक है, कल के दिन क्या गैप अप ओपनिंग होने वाली है। सो दोस्तों, लेट मी क्लियर दी एयर फॉर यू। आप अपने फ्रेंड्स, अपने साथ जो ट्रेड करते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी ये चीज़ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं इसको इनलार्ज करूंगा, इनलार्ज करके आपको दिखाऊंगा कि ये हुआ क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये दिस इज़ दी प्लेस वेयर आई वांट यू टू फोकस। 315 से अगर आप देखें तो 315 से निफ्टी 50 का जो कैश का प्राइस था उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। 315 से लेकर के अगर आप देखें तो ये जो लास्ट वाली कैंडल है, ये कौन से टाइम की कैंडल है, मैं इसको पहले हाईलाइट करना चाहता हूँ। दिस इज द कैंडल ऑफ, जस्ट गिव मी अ सेक, दिस इज द कैंडल ऑफ 329। आप देख पा रहे हैं। तो हुआ क्या, आज से द कैश मार्केट फॉर एफ एंड ओ स्टॉक्स फॉलोज अ क्लोजिंग ऑक्शन सेशन फ्रॉम 315 टू 335। इसका मतलब क्या है, जो कैश मार्केट है एफ एंड ओ स्टॉक्स का, उसका जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है वो स्टार्ट किया जाएगा 315 से लेकर के 335 तक। ये चीज़, पहली चीज़ क्लियर हो गई है। अच्छा, अब कहें आप ये कहेंगे कि इसको क्यों करा गया, इसको क्यों करा गया, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन ये पहले क्या होता था उस पर मैं कमेंट कर सकता हूँ। पहले क्या होता था, किसी भी इंडेक्स का अगर आप देखते होंगे, निफ्टी 50 का जो क्लोजिंग होता था, और जो अगर आप इसको 1 मिनट या 5 मिनट की कैंडल पे देखते थे, उसमें फ़र्क नज़र आता था। क्योंकि जो आप वन डे की कैंडल पे देखते थे वो उसकी डे क्लोजिंग का प्राइस होता था, और जो डे क्लोजिंग का प्राइस होता था वो लास्ट के 30 मिनट्स वी वैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पे डिसाइड होता था। अभी क्या किया गया है, अभी जो प्राइस डिसाइड किया जाएगा वो लास्ट के ये 315 से लेकर के 335, दैट इज़ 20 मिनट्स का जो टाइम होगा, उस बीच में जो प्राइस ऑक्शन में, अब अच्छा ऑक्शन का प्राइस क्या होगा, वो प्राइस जो कि हाईएस्ट बिड किया जाएगा, दैट विल बी द प्राइस जिस पे कि बिडिंग होगी, और वही प्राइस क्लोजिंग प्राइस माना जाएगा। आप ये समझ लीजिए सीधे भाषा में। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि निफ्टी 50 क्यों जंप किया, ये निफ्टी सेंसेक्स क्यों नहीं जंप किया। अगर आप देखें सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में हमको गिरावट दिखाई पड़ी है। कैन यू सी दिस हियर। अच्छा, मैं आपको निफ्टी बैंक दिखाता हूँ। तो इसको ये ना सोचें कि ये कोई एनएससी में ग्लिच हो गई है। जिसको लग रहा है कि एनएससी में ग्लिच हो गई है, तो सेंसेक्स तो बीएससी गवर्न करता है, उसको आप दिखा दीजिएगा कि देखो भैया ऐसा तो है नहीं कि सभी में ग्लिच हो रखी है। निफ्टी बैंक को अगर आप देखें तो 57,670 से 57,670 के लेवल से ऑलमोस्ट 58,250, दैट इज़ 350 और 250, करीब करीब 600 पॉइंट की अपसाइड हमको दिखाई पड़ी है निफ्टी बैंक में। क्यों? क्योंकि जो क्लोजिंग ऑक्शन प्राइस निफ्टी बैंक का सेटल किया गया है वो किया गया है 58,247। ट्रेडिंग इस समय बंद हो गई है, और जो लास्ट में जो प्राइस डिसाइड किया गया है वो है ये। पसंद में आ गई है। तो अब इसका इन्फ्रेंस क्या है? इसका इन्फ्रेंस ये है दोस्तों कि जब कभी भी क्लोजिंग प्राइस, जो ऑक्शन का क्लोजिंग प्राइस है, वो अगर पॉजिटिव क्लोज हुआ है, हायर प्राइस पे ऑक्शन हुआ है, जनरली हायर प्राइस पे ही होता है, बट अगर हायर प्राइस पे हुआ है तो इसका मतलब हमारा आउटलुक मार्केट को लेकर के पॉजिटिव होना चाहिए। सो आज के दिन जो आपको क्लोजिंग दिखाई पड़ रही है वो क्या दिखाई पड़ रही है? एग्जैक्टली वही 24,774, जो कि एक क्लोजिंग प्राइस तय किया गया है विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम, जो CAS नया एप्लीकेबल हुआ है। निफ्टी बैंक के बारे में बात रहे हैं, 983 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई है 58,247। सो दोस्तों, ये प्राइस क्यूमुलेटिव ऑक्शन के द्वारा डिसाइड किया गया है। अब चूंकि ये जो प्राइस है वो पॉजिटिव डिसाइड किया गया है, पॉजिटिव निकल करके आ रहा है, तो हमारा आउटलुक मार्केट में पॉजिटिव रहना चाहिए। और ये चीज़ मैं आपसे लगातार बोल रहा हूँ, इट्स बीन 15 डेज। काफ़ी सारे लोग पैनिक हो रहे थे, बट वी हैव बीन मेंटेनिंग आवर स्टैंस वेरी वेरी क्लियर। कई सारे लोग गैप को लेकर भी परेशान हो रहे थे कि मार्केट में गैप अप ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है। मैंने आपको ये चीज़ कैटेगोरिकली बोली है कि जितना भी गैप ओपन हो रहा है वो बाद में फिल होगा। फिलहाल अभी आप मोमेंटम को कैरी ऑन कीजिए। ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। डाउ जोन्स का फ्यूचर करीब करीब 600 पॉइंट्स पॉजिटिव है। या यूरोपियन मार्केट्स में भी पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है, एंड गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है 24,635 पे। और वैसे भी दोस्तों, जब जो ये नया सिस्टम लागू हुआ है
this new system of official closing price being determined through closing auction where buy and sell orders are being matched. तो क्योंकि ये नया सिस्टम है तो फिर स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको डिफरेंट भी लगेगा, थोड़ा सा कुछ है ना, थोड़ा सा आपको भी डिफरेंट लगेगा, थोड़ा सा मार्केट में डिफरेंट होगा अभी कि ये क्या हुआ। सो इसको कोई भी नया सिस्टम होता है, जैसे कि नया क्लोजिंग ऑप्शन सिस्टम यहाँ से एप्लीकेबल किया गया, तो धीरे धीरे चीज़ें सिस्टम में आ जाएंगी। डू नॉट वरी अबाउट इट। फिलहाल दोस्तों बात करें, अच्छा एक और चीज़ दोस्तों कि कोशिश करो कि 3:15 से पहले पहले अपनी पोजीशन काट दो, क्योंकि कोई भी भसड़ में फंसने का कोई मतलब नहीं है, नुकसान आपका ही होगा। इसलिए दोस्तों मुझे लग रहा था आज के दिन भसड़ होगी, इसलिए मैंने आज के दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड ही लिया था, और वो ट्रेड मैंने एग्जैक्टली आप लोग के साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया था। एडवांसिंग स्टॉक्स 2100, डिक्लाइनिंग स्टॉक्स 850। मतलब मोटा मोटा अगर आप देखें तो ट्रिपल स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे। मॉर्निंग से ही भयंकर गैप बना हुआ था, पॉजिटिविटी मेंटेन थी, और ये पॉजिटिविटी आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। वहीं निफ्टी 50 के पर्सपेक्टिव में बात करें, जहां पर हमें तेजी दिखाई पड़, अगर आप देखें तो स्टॉक्स लाइक ग्रासिम 5% ऊपर थे। आईटी स्टॉक्स में तेज़ी थी, टीसीएस 4.5%, इन्फोसिस 4.5%। क्रूड गिरा था तो इंडिगो में हमें पॉजिटिविटी दिखाई पड़ी। श्रीराम फिनेंस वाज आल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। लूजर्स में अपोलो हॉस्पिटल था 1.5% डाउन। अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट को मैंने आपके लिए स्टडी किया था इन लाइव सेशन, और मैंने आपको दिखाया था कैटेगोरिकली कि ये अपने रेजिस्टेंस पर है। इसमें फ्रेश बाइंग तभी करनी है जब ये ब्रेकआउट कर दे, तो क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ से वो बार बार नीचे गिरा है। अगेन बेस्ट प्राइस इसको बाय करने का कब होगा? 7600। बट क्या इसकी गारंटी है 7600 आएगा कि नहीं आएगा? वी डू नॉट नो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। फिलहाल मार्केट यहाँ पर इस रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट को लॉक कर रहा है। सन फार्मा 1.5% डाउन। मारुति, ओएनजीसी, टेक महिंद्रा वर ऑल्सो अमंग द टॉप लूजर्स। वहीं लास्ट एक हफ्ते में बात रहे हैं, बजाज फाइनेंस 14% ऊपर है, पॉजिटिव बना हुआ है। बजाज फिनसर्व 12% ऊपर है, और बजाज फिनसर्व में मुझे अभी भी पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। इन्फोसिस, जियो फाइनेंस, एटर्नल ये टॉप आउट परफॉर्मर्स हैं। लूजर्स मडानी पोर्ट 4% डाउन। बीईएल, ओएनजीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के टॉप लूजर्स हैं। वहीं बात रहे हैं कहाँ पर एक्यूमुलेशन चल रहा है। सो बैंकिंग स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन चल रहा है। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इसके अलावा एफएमसीजी में, एचयूएल में और टाइटन में। बट बेसिकली वैल्यू बैंक चल रही है ना। पिछले दिन के कंपैरिजन में हायर एक्यूमुलेशन इन स्टॉक्स में दिखाई पड़ रहा है। अच्छा वहीं बात कर रहे हैं हम लोग टॉप गेनर्स में। सो अर्बन कंपनी अच्छे नंबर्स थे। मैंने आपको बताया भी था कि कंपनी ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है, लॉसेस कम किए हैं, डिसेंट नंबर्स थे। स्टॉक 13% ऊपर भी है। बलरामपुर चीनी 10.5% ऊपर है। पाइन लैब्स इज 9.5% अप। एजिस लॉजिस्टिक, रेडिंगटन ये सारे के सारे गेनर्स हैं। लूजर्स में जील है। जील में कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन पे सेबी ने पेनल्टी तो लगाई है, साथ में 6 महीने से लेकर के 12 महीने तक का मार्केट में ट्रेड ना कर पाने का बैन भी लगाया है। तो नेगेटिव न्यूज़ थी दोस्तों, तो जिसकी वजह से जील में हमको गिरावट दिखाई पड़ रही थी। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या रीज़न था, तो इनकी एक प्रॉपर्टी थी हैदराबाद में जिसके अगेंस्ट इन्होंने लोन ले रखा था, और उसको एज अ कोलेटरल भी ले रखा था, और उसको ये चीज़ कि उस प्रॉपर्टी पे इन्होंने कोलेटरल लिया है, ये चीज़ सेबी को डिस्क्लोज़ भी नहीं करी थी। तो रिकवरी के लिए जब पता चला तो भाई पता चला कि वो चीज़ तो ऑलरेडी मॉर्टगेज है। तो ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव होती है, क्योंकि उन्होंने एक्सचेंजेस को ये चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करी थी। नॉटविथस्टैंडिंग मुथूट फाइनेंस के बारे में बात रहे हैं, 7% डाउन था। ब्लू जेट वॉज 6% डाउन। लेटेंट व्यू, एनएच वर ऑल्सो अमंग द टॉप लूजर्स। लास्ट एक हफ्ते में रेडिंगटन एप्पल वाला है जो है ना, एप्पल का जो डिस्ट्रीब्यूटर है 34% ऊपर है। एफएसएल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, गैलेंट, सोनाटा सॉफ्टवेयर गेनर्स हैं। लूजर्स में नोवामा है 11% डाउन। J&K बैंक 10% डाउन है। थर्मैक्स, सुजलॉन, जील ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के टॉप लूजर्स हैं। अब निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के चार्ट पे ज़्यादा कुछ एनालाइज करने को बचा नहीं है। मेरा आउटलुक पॉजिटिव है इनको लेकर के, और निफ्टी 50 में मैं और भी पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग पॉजिटिविटी टिल 25,300 लेवल्स। ये चीज़ मैंने निफ्टी वीकली व्यू में ही ऑलरेडी आपको क्लियर कर दी थी। तो जो ये गैप, आज के दिन भी गैप फॉर्म हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर ये गैप कब फिल होगा, तो दोस्तों ये गैप ये फिल तब होगा जब ये मोमेंटम ब्रीच होगा। अभी हमको मोमेंटम को राइड करना है, और मोमेंटम को राइड करते रहना है। तो आई फील अगर आप देखें 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूट गया है, सब चीज़ें पॉजिटिव ही हो रही हैं, है ना। आज के दिन एक जो छोटा सा रेजिस्टेंस है 24,600 का, वो भी ब्रीच हो गया।
और क्लोजिंग के बारे में बात करें तो क्लोजिंग स्ट्रांग हुई है। ऑक्शन का जो क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम जो एप्लीकेबल किया गया है वो भी बढ़िया पॉजिटिव हमको इंडिकेशन दे रहा था। तो कुल मिलाकर के माहौल पॉजिटिव ही बना हुआ है। अच्छा, अभी समय हो रहा है 6:15 के आसपास, 6:20 के आसपास। FII-DI डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है और मैंने आपको रीज़न बताया है क्योंकि ये जो CAS नया सिस्टम एप्लीकेबल किया गया है। अब चूंकि ये सिस्टम ही नया है, दिस सिस्टम इज़ एब्सोल्युटली न्यू, सो यू शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग, है ना, थिंग्स टू हैपन वेरी वेरी फास्ट एंड स्मूथ। फर्स्ट डे है आज, तो अगर आप देखें तो इसमें 31 का ही डेटा अपडेटेड है। फिलहाल कोई भी अभी इसमें टिप्पणी कर पाना मुश्किल है। तो जैसे ही डेटा अपडेट होता है विल कीप यू अपडेटेड। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जिन पे कि आज के दिन आपकी नज़रें होनी चाहिए, प्लस जिसमें कि हमने अपनी पोजीशन क्रिएट करी है। पहला स्टॉक दोस्तों अशोक लेलैंड है और अशोक लेलैंड में हमने अपनी पोजीशन क्रिएट करी है। हालांकि इसके चार्ट को हमने डिटेल में अशोक ली, तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। निफ्टी वीकली व्यू, आर आउटलुक वाज पॉजिटिव ऑन द स्टॉक डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है ना। और अगर आप देखें तो हमारा आउटलुक इस स्टॉक को लेकर के पॉजिटिव है। एंड द वेरी फर्स्ट टारगेट विच वी आर एक्सपेक्टिंग इन द स्टॉक इज़ 180, और उसके बाद स्टॉक के जो आगे के टारगेट्स हैं वो 200-220 तक के टारगेट्स हैं। फिलहाल हम लोग ने आज के दिन इसमें कॉल ऑप्शन बाय किया था। हमारे जो भी टारगेट्स थे वो सारे के सारे अचीव होते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि अगर आप देखें तो स्टॉक डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है। कैन सी दिस, हालांकि उसने बीच में अच्छा मोमेंटम शो किया था। हम लोग ने जब पोजीशन क्रिएट करी थी उसके स्टॉक ने एक बम्पर अपसाइड दिखाई थी। वी बॉट दिस ओवर हियर, यहाँ पर हमने बाय करा था 172 के आसपास और इट वेंट एज हाई एज 175। तो अच्छा खासा प्रीमियम में जंप था, अच्छा खासा पैसा भी बना है। कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनके कि आज के दिन रिजल्ट्स आए हैं। उनमें से कुछ के रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड भी थे। पहला स्टॉक जिसके बारे में बात करते हैं वो है डॉक्टर अग्रवाल आई। तो डॉक्टर अग्रवाल आई से मुझे पॉजिटिव ही उम्मीदें थी रिजल्ट्स की, क्योंकि स्टॉक का चार्ट अगर आप देखें तो पॉजिटिव ही है। मतलब आई विल नॉट से कि कुछ नेगेटिव है डॉक्टर अग्रवाल में, है ना। तो डॉक्टर अग्रवाल आई के प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 35% ऊपर है, ठीक है। और अगर आप पिछले क्वार्टर के बारे में बात करें तो 44% ऊपर है। ये बात हो रही है प्रॉफिट्स की। रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 22% ऊपर है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 19% अप है। वहीं मार्जिन्स पिछले साल 32% थे, जो कि थोड़ा सा रिड्यूस होकर के 30.3% आए। हालांकि पिछले क्वार्टर 28.2% से मार्जिन बेहतर ही है। स्टॉक के बारे में बात करें, स्टॉक अंडर कंसोलिडेशन चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक में अंडरगो टाइम करेक्शन में भी स्लाइटली लॉन्गर। हालांकि यहाँ पर एटलीस्ट गिरावट तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि रिजल्ट्स आर गुड। वाई शुड मार्केट सेल। कुछ अच्छे रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो जी शिपिंग को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। अब जी शिपिंग के रिजल्ट्स पिछले साल के कंपैरिजन में तो बड़े बढ़िया हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में हमें थोड़ा सा ड्रॉप दिखाई पड़ा है। मैं अब आपको उसके रिजल्ट्स को डिकोड करता हूँ। पिछले साल के कंपैरिजन में जो प्रॉफिट है वो 160% ऊपर है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 25% अप। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट ऊपर ही है। रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 67% अप है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 33% अप। बढ़िया नंबर्स हैं। मार्जिन्स पिछले साल बड़े हेल्दी थे, 53.5%। पिछले क्वार्टर में और भी हेल्दी थे, 62.3%। अभी जो मार्जिन्स आए हैं वो और भी हेल्दी आए हैं, 66.7%। और यही रीज़न है कि कंपनी एक बॉम्बास्टिक प्रॉफिटेबिलिटी पोस्ट कर पा रही है। स्टॉक के बारे में बात करें दोस्तों, स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट बेस बन रखा है, वो है 1340 के आसपास, जहाँ पर स्टॉक एक ट्रिपल बॉटम बना चुका है। पॉजिटिविटी की उम्मीद रखनी चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग ज़्यादा नहीं बढ़ी है डिफेंस पे, और जो भी थोड़ी मोड़ी बढ़ी है वो नेवल थीम पे ही बढ़ी है। एक और सेक्टर जो कि बुरी तरीके से परेशान हो रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दैट इज़ टेक्स मैको, या फिर रेलवे स्टॉक आप बोल सकते हैं। टेक्स मैको के आज के दिन रिजल्ट्स आए हैं। टेक्स इन्फ्रा, एक सेकेंड गाइस, टेक्स मैको रेल, सॉरी मैंने गलत इंफ्रा क्लिक कर दिया था, आई अपोलोजाइज। टेक्स रेल इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। तो टेक्स रेल के प्रॉफिट्स पिछले साल के कंपैरिजन में तो अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड, लेट मी ओपन द चार्ट फर्स्ट, तो आपको थोड़ा सा चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी, है ना। तो पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट 71% ऊपर है, देख पा रहे हो। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 14% डाउन। हालांकि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन से स्टॉक एक सब्सटैंशियल करेक्शन ऑलरेडी शो कर चुका है।
वहीं रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 17% डाउन है, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो और भी ज़्यादा ड्रॉप होगी भाई, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग रिड्यूस कर दी है, ज़्यादा बढ़ा ही नहीं है, तो 35% का ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है। तो रेवेन्यू पिछले साल पिछले क्वार्टर दोनों के कंपैरिजन में ड्रॉप है। अब भाई सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी तो कम होगी। वैसे इसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करना गलत है, क्योंकि पिछले क्वार्टर मार्च क्वार्टर में जनरली जो सरकार से रिलेटेड कंपनीज होती हैं उनके रेवेन्यूज़ उनके प्रॉफिट ज़्यादा आते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू कंपेयर दीज कंपनीज ईयर ऑन ईयर। मार्जिन्स के बारे में बात करते हैं तो पिछले साल जहाँ कंपनी के मार्जिन्स थे 7.8%, जो कि रिड्यूस होकर के भी 7.5% आए। पिछले क्वार्टर में मार्जिन तो बहुत बढ़िया थे 9.1%, लेकिन मार्च क्वार्टर को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते ना। मार्च क्वार्टर में इनको पेमेंट होती हैं, इनके रेवेन्यू रियलाइज़ होते हैं, चेक्स क्लियर होते हैं, तो उससे कंपेयर नहीं करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि दिस स्टॉक अगर आप देखें तो पिछले साल मई जून में ट्रेड कर रहा था 150 रुपये पे, 150 का शेयर आपको 113 पे मिल रहा है। एक डिसेंट करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, अपने हाईज 300 के प्राइस से करेक्ट होकर के आपको 113 पे मिल रहा है, तो 66% का करेक्शन ये ऑलरेडी झेल चुका है। आई एम नॉट वेरी एग्रेसिव ऑन द स्टॉक, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे अच्छा पैसा बनेगा। नेक्स्ट होगा दोस्तों कैम्स। अब कैम्स क्या है? कैम्स वो कंपनी है जो कि रजिस्ट्रार है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ के अकाउंटिंग करती है, म्यूचुअल फंड होल्डर्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब चूंकि मार्केट डाउन है तो सिंपल सी बात है इनका धंधा भी डाउन ही है। पिछले साल के कंपैरिजन में जो प्रॉफिट्स हैं वो 18% ऊपर है। भाई सिंपल सी बात है, अगर म्यूचुअल फंड का AUM म्यूचुअल फंड के अंदर जो इन्फ्लक्स है वो डाउन हो जाएगा तो इनका भी परसेंटेजेस कम हो जाएंगे। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये 1% इनका प्रॉफिट ऊपर है, और पिछले साल के कंपैरिजन में 18% अप। रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 12% अप, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बिल्कुल फ्लैट, मतलब कोई भी बढ़ोतरी नहीं है। कैसे हो सकती है भाई? जब मार्केट के हालात देख रहे हैं आप, कैसे बढ़ सकता है? मार्जिन्स पिछले साल थे 43.6% के, जिसको कि इन्होंने बढ़ाया है। अभी मार्जिन्स आ रहे हैं 46.3%। अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया होगा। पिछले क्वार्टर में मार्जिन्स थे 46.3% एग्जैक्ट। तो चूंकि मार्जिन्स पिछले क्वार्टर में सेम है, इसलिए हमको रेवेन्यू में भी कोई ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ रही। हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस ठीक है। स्टॉक के बारे में बात रहे हैं, स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 830 to 850। जब तक स्टॉक इसके नीचे है मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी समय तक कंसोलिडेट कर सकता है, आपका पैसा स्टक अप हो जाएगा। वंस इट ब्रीचेस 850 तो ही इसमें आपको कोई वेंचर करना चाहिए। अगेन दिस इज़ माय व्यू, आई मे गो रॉन्ग। व्हाट इज़ योर व्यू? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हमारे साथ अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, दो ऑप्शन हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबर बनना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। या फिर अगर आप पेड मेंबर बनना चाहते हैं तो 9707531979 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सी यू देयर, बाय बाय फॉर नाउ।